नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बिटगेट एक्सचेंज पर केवाईसी कैसे करें। क्योंकि बिटगेट इंडिया में फंक्शन नहीं कर रहा, तो इसका जो ऐप है वो आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा। तो एपीके का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं उसका ऐप। और जो है किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है स्टेप बाय स्टेप हम जानते हैं। तो अभी जो हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वो लिंक के थ्रू कर सकते हैं। अभी इस पर केवाईसी ज़रूरी क्यों है, या ये ऐप ज़रूरी क्यों है, या ये एक्सचेंज ज़रूरी क्यों है, इसका सीधा सीधा जो जवाब है वो सिर्फ इतना सा है कि बहुत सारे जो एयर ड्रॉप लिस्ट हो रहे हैं, जितने भी हम माइन कर रहे हैं, वो अधिकतर जो है बिटगेट पर लिस्ट हो रहे हैं। यानी उसका जो है एड्रेस हमें बिटगेट का देना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हमें इसकी केवाईसी करनी है। तो केवाईसी भी आपको जो है लिंक के थ्रू करनी पड़ेगी। तो लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, और उसके एपीके का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो आप जो है यहाँ से केवाईसी कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये लिंक आएगा, उस लिंक पे क्लिक करके हमें जो है अपना रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगा, उस पर क्लिक करके आप जो है अपने आप को रजिस्टर कर लेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल करके आएगा, जहाँ पर आप अपनी ज़रूरी डिटेल डाल देंगे। आपको सबसे पहले मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जिससे भी रजिस्टर करना है उसके मुताबिक जो है आप डिटेल अपनी फिल कर देना। तो यहाँ पर मैं ईमेल आईडी से रजिस्टर करता हूँ और वीडियो को कर देता हूँ पॉज, और ज़रूरी जानकारी जो है आप अपनी यहाँ पर भर लेंगे। तो मैं भी इसमें अपनी सारी डिटेल भर लेता हूँ। अपनी डिटेल फिल करने के बाद में जो बॉक्स बना हुआ है आई हैव रीड एंड एग्री, इस बॉक्स पर कर देंगे क्लिक, और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके हम बढ़ेंगे आगे। जैसे हम क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे तो ऐसा कुछ इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। इस पजल को हमें करना है सॉल्व, और उसके बाद में हमें फिर नेक्स्ट आगे बढ़ना है, ओके पर क्लिक करना है। तो पजल क्या है, ऊपर देखो उसके सॉल्व करने का तरीका भी दिया हुआ है, तो उसको उसी तरीके से हमें सिस्टम में सेट करना है। तो 1 नंबर पर जो ऊपर दिया हुआ है उस पर हम क्लिक कर देंगे, फिर जो 2 नंबर पर दिया हुआ है उस पर क्लिक कर देंगे, और जो 3 नंबर पर दिया हुआ है उस पर क्लिक कर देंगे, और ओके पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे हमने ये सब किया, हमारा जो है ऐसा इंटरफेस खुल करके आ जाएगा, जहाँ पर हमसे ओटीपी मांगेगा। यानी हमारा जो रजिस्टर हमने जो मेल रजिस्टर किया है उस पर गया है ओटीपी, और वो ओटीपी हमें डालना है इस बॉक्स के अंदर। तो चलिए ओटीपी डाल देते हैं मेल से लेकर के। तो ओटीपी डाल करके हमने कर लिया वेरीफाई। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन पहले ही आ चुका है वेरीफाई नाउ का। यहाँ पर आप लेटर करके आगे बढ़ सकते हैं, या फिर आप जो है अभी वेरीफाई कर सकते हैं। तो उससे पहले हम ऐप डाउनलोड कर लेंगे, और इसको हम लेटर पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। और उससे पहले हमें जो है ऐप डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। इसका कुछ गिव अवे ऑफ़र चला हुआ है, अगर आप किसी को रेफ़र करते हैं तो जो है आप अच्छे से यहाँ से कुछ इनकम भी मिल सकती है $100 तक की। तो आप वो भी आप अपने रेफ़र कोड से किसी को रेफ़र कर सकते हैं। और ये लेकिन मिलेगी तभी जब आप जो है किसी के रेफरल कोड से ज्वाइन करेंगे। तो मेरा रेफरल कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वही आपका ज्वाइनिंग लिंक रहेगा, वही आपका रजिस्ट्रेशन लिंक रहेगा, उसी से आप रजिस्टर करेंगे तो आपको कुछ बोनस मिलने की संभावना यहाँ रहेगी। फिलहाल इसको हम कट करके जो है आगे बढ़ते हैं, और हमें जो है डाउनलोड कर लेना है एपीके फाइल। तो एपीके फाइल डाउनलोड करने के लिए हम जहाँ पर लिंक दिया हुआ है हम वहाँ चलेंगे। जो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप एपीके फाइल डाउनलोड कर लेंगे। तो मैं ये जो है गूगल क्रोम में जा कर के एपीके फाइल इसकी डाउनलोड कर लेता हूँ। ये दिखाएगा हार्मफुल हो सकती है, चूँकि प्ले स्टोर पर नहीं है, वहाँ से हटाया हुआ है, तो ये हार्मफुल आपको दिखाएगा। लेकिन टेंशन वाली कोई बात नहीं, आपको इसको कर लेना है डाउनलोड। ये हमारा ऐप होने वाला है डाउनलोड, और जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा फिर हम आगे का प्रोसेस करेंगे। चीज़ का ध्यान रखना, जब डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपको ज़रूरी नहीं कि इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने भी रहे। हो सकता है आपको सिर्फ वहाँ डाउनलोडिंग ही दिखाए, लेकिन डाउनलोड हो जाएगा, ओपन करने का ऑप्शन आएगा, फिर आप ओपन कर सकते हैं। डाउनलोड होने में थोड़ा सा समय ले रहा है, चूँकि 218 MB का ये एप्लीकेशन है। तो बने रहिए। देखिए डाउनलोड हो चुका है, इस पर हम अभी क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। देखो यहाँ पर इंस्टॉल पर हमें क्लिक करना है, फिर ये हो जाएगा इंस्टॉल। तो जैसे ही हमने इंस्टॉल पर क्लिक किया, ये इंस्टॉल होना हो गया है शुरू। इंस्टॉल हो चुका है, और हमारे पास 2 ऑप्शन आ चुके हैं। एक तो डन पर क्लिक कर दें हम, और एक दूसरा है कि हमें इसे ओपन पर क्लिक कर दें। तो सीधे हम इसको ओपन पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें केवाईसी करनी है, तो हम ओपन कर लेंगे। तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुलेगा। अब इसको क्या करना है, आपको कंटिन्यू पर क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है।
जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे ऐसा कुछ इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। इसको आपको यहाँ से हटा देना है और देखो ऊपर आपके पास टाइम दिख रहा है, हेमिस्टर USDT लिख रहा है, इसके साथ में ना कुछ डॉट डॉट बने हुए 9 डॉट, उस पर क्लिक करेंगे हम। और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो हमने जो ID पासवर्ड अभी बनाया था उसको डाल करके यहाँ पर हम लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको ईमेल और मोबाइल की जगह पर अपनी ईमेल ID डाल देनी है, साथ में अपना डाल देना है पासवर्ड और इसको कर लेना है लॉगिन। ID पासवर्ड डाल दी है और लिंक यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हमारा कुछ इस तरीके का प्रोसेसिंग इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। ये प्रोसेस करके इस तरीके से आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर एक एरो बना हुआ है और एक इमेज है जिसको खाली जगह में हमें सेट करना है। तो इस एरो पर क्लिक करके आगे बढ़ते हुए हम जाएंगे, इस इमेज को यहाँ पर हम सेट कर देंगे और ये इमेज सेट हो जाएगी। जैसे सेट हो जाती है इसको वहीं छोड़ देंगे और हमारा जो है वेरिफिकेशन करके लॉगिन करके ये इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है OTP मांग रहा है, आपको जो है एक OTP डालना है जो कि आपकी रजिस्टर मेल पर जाएगा, जो आपने मेल रजिस्टर की है उस पर आपका OTP जाएगा। डालते ही आपका जो है लॉगिन हो जाएगा अकाउंट। अगर मेल नहीं आता है तो आप रिसेंड पर क्लिक कर देंगे तो मेल जो है आ जाएगा। चूँकि कई बार होता है कि मेल पहली बार में नहीं पहुंच पाता है, तो आप रिसेंड पर क्लिक कर देंगे कि अभी मेल मेरे को प्राप्त नहीं हुआ है, तो मैंने रिसेंड पर क्लिक किया है। जैसे ही रिसेंड पर क्लिक किया मेल आ गया, तो मेल आ चुका है, मैंने डाल दिया है। डालते ही खुद ही कन्फर्म हो जाता है, खुद ही आगे बढ़ जाता है। तो मेल डाल दिया है, अब इसको नॉट नाउ कर देंगे या पासवर्ड चाहें तो आप सेव भी कर सकते हैं, आप चाहें तो नॉट नाउ भी कर सकते हैं। तो जो है इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अभी हमें यहाँ पर सिंपल KYC पर क्लिक करके आगे बढ़ना है, यानी KYC करनी है। KYC करने के लिए हमें जो है आपके प्रोफाइल पर क्लिक करना है सबसे पहले। तो एडिट प्रोफाइल में आप अपना कोई फ़ोटो चाहें तो लगा सकते हैं, चाहें तो नहीं लगाएं, आपकी इच्छा। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। चलिए KYC का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो KYC का प्रोसेस शुरू करने के लिए हमारा जहाँ पर एक फ़ोटो जैसा बना हुआ है, हालांकि मैं फ़ोटो अपलोड कर चुका हूँ, वो अपडेट होने में थोड़ा समय लगेगा। तो वहाँ पर लिखा हुआ है BGUSER, ये लिखा हुआ है। इसके सामने एक एरो का निशान बना हुआ है, इसके थोड़ा सा आगे BIP 0 के आगे एक एरो का जो है साइन बना हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा इंटरफेस हमारे सामने खुल करके आ जाएगा। तो नीचे आपको एक जगह रेड डॉट दिखेगा और अनवेरीफाइड दिखेगा, इस पर क्लिक करके हम बढ़ेंगे आगे। तो मैंने अनवेरीफाइड पर किया क्लिक और हम यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ पर क्या करना है, हमें वेरीफाई करने के लिए जो है क्लिक करना है, तो वेरीफाई पर। और ये जब हम वेरीफाई कर लेंगे, आफ्टर वेरिफिकेशन हमें क्या क्या सुविधा मिलने वाली है वो दिखा रहा है। आप विड्रॉ कर सकते हैं, क्रिप्टो डिपॉजिट कर सकते हैं, फिएट डिपॉजिट कर सकते हैं और P2P ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी P2P लेन देन भी आप कर सकते हैं। और इसके लिए एस्टिमेटेड जो टाइम है वो आपका लगने वाला 60 मिनट। फेस वेरिफिकेशन आपका होना चाहिए और साथ में गवर्नमेंट इशू कोई डॉक्यूमेंट आपका यहाँ लगेगा। ये तीन चीज़ें हमें चाहिए। तो अब हम इस पर वेरीफाई पर क्लिक करके हम आगे बढ़े। तो यहाँ पर सबसे पहले इंडिया ऑलरेडी सेलेक्टेड है, अगर नहीं है तो आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे। दूसरे में इशूइंग कंट्री के ऊपर भी जहाँ पर दिया हुआ है सेलेक्ट यूजिंग कंट्री रीजन, इस पर क्लिक करके हमें इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इंडिया सेलेक्ट। तो ये हो गया हमारा इंडिया सेलेक्ट। उसके बाद में ID टाइप, आपको ID टाइप क्या है, आधार कार्ड। तो आपको आधार कार्ड को कर लेना है सेलेक्ट और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। ध्यान रखना कि आधार के सामने एक OTP भी लिखा हुआ है, यानी आपके आधार कार्ड का जो नंबर है उसको जब डालेंगे तो आपसे OTP भी रिकमेंड करेगा, तो OTP आपको डालना पड़ेगा। तो चलिए हम कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। तो ये किया कंटिन्यू पर क्लिक, नेटवर्क थोड़ा बिजी है। तो ये पेज रिडायरेक्ट ऑटोमेटिक ही होकर के यहाँ आ चुका है। यहाँ आपके सामने दो ऑप्शन है, एक तो USA वालों के लिए है जो नीचे वाला, दूसरा है ऑल कंट्रीज एक्सेप्टेड USA। तो पहले वाले पर हम क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो अभी आपको ये आपके सामने जो इंटरफेस आ चुका है। सबसे पहले वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे जहाँ पर लिखा हुआ है नॉन डॉक वेरिफिकेशन, फिर साथ में सेल्फी। ये हमें दोनों अपडेट करने हैं। तो इन दोनों को अपडेट करने के लिए हमें कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो कंटिन्यू पर किया क्लिक, आगे बढ़े। तो हमसे सबसे पहले मांग रहा है हमारा आधार नंबर, तो हमें यहाँ पर देना है आपका आधार नंबर। मैं यहाँ पे आधार नंबर डाल चुका हूँ, इसको ब्लर कर दिया गया है, जो कि पर्सनल डिटेल है आधार कार्ड,
तो आप अपना आधार नंबर यहाँ पर डाल देंगे और कंटिन्यू पर कर देंगे क्लिक। तो कंटिन्यू पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहाँ पर आपसे आपके आधार पर वेरिफिकेशन कोड भेजा होगा, आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर, वो हमें यहाँ पर डालना है। हमारा OTP है वो आ चुका है, उसको हम यहाँ पर डाल देंगे। OTP डालते ही खुद ही वो जो है पेज प्रोसेसिंग में चला जाता है। तो जैसे OTP डाला पेज प्रोसेसिंग में चला गया। अब इसको क्या चाहिए, अब ये आपकी सेल्फी लेगा, फेस वेरिफिकेशन करेगा, आपके जो भी डॉक्यूमेंट आपने यहाँ लगाया उसके साथ में फेस वेरिफिकेशन करेगा। तो हमें इसको देना है, फेस वेरिफिकेशन करना है इसको, इसमें आपको अपना फेस गोले में दिखाना है। तो आपका जो फेस गोले में रहना चाहिए और आपका ये ऑटोमेटिकली एक वीडियो बनाएगा और सेल्फी कैप्चर करेगा और उसके बाद में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन अंडर रिव्यू जो है ऑटोमेटिक लिखा आ जाएगा। इस पर हम कंफर्म करके जो है आगे बढ़ जाएंगे। तो कुछ ही टाइम बाद जो है ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। तो साथियों इस तरीके से आप बिटगेट पर अपनी KYC कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ ही टाइम बाद आपकी मेल पर एक ईमेल के ज़रिए आपको सूचित कर दिया जाएगा कि आपको जो है KYC वेरीफाई हो गई है या नहीं। अभी भी हालांकि अनवेरीफाइड ही दिखा रहा है, लेकिन कुछ समय बाद जैसे ही वेरीफाई हो जाएगी आपको बता दिया जाएगा। मिनिमम इसमें 60 मिनट का टाइम आपका लगने वाला है। तो इस तरीके से सभी साथी कर लेना KYC। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि आप KYC करने से पहले रजिस्टर करेंगे केवल लिंक से, और उसके बाद ऐप डाउनलोड करके ऐप में जा कर के आपको KYC करनी है। यानी जिस ID पासवर्ड से आप रजिस्टर करेंगे उसको जो है ऐप में जा कर के आप लॉगिन कर लेंगे और उसकी KYC कर लेंगे। KYC होते ही आगे किस किस एयर ड्रॉप को इसके अंदर क्लेम करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको जल्दी बताने वाला हूँ या नई वीडियो में किसी में बताने वाला हूँ। तो आप हैं कि हमारे चैनल पर नए तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। दोनों के लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। किसी भी तरीके की कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर DM कर सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो मैं मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक करते जाएं और बने रहें हमारे चैनल पर। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।